हिमालय की ऊंचाइयों में जहां ना नक्शे पहुंचते हैं ना हमारी टेक्नोलॉजी, वहां एक ऐसी रहस्यमयी जगह की कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, ज्ञानगंज। हाँ, कुछ लोग इसे जम्भाला भी कहते हैं, हाँ, कुछ सिद्धाश्रम। बिल्कुल। और माना ये जाता है कि ये एक अदृश्य नगरी है, शायद किसी और ही डायमेंशन में, जहां हम आम तरीकों से नहीं पहुंच सकते। हाँ, बिल्कुल अगम्य है वो। तो आज हमारे पास ना ज्ञानगंज अमर योगियों का गुप्त नगर नाम के एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं, और हम सोच रहे थे कि इन्हीं के आधार पे इस रहस्य को थोड़ा और समझने की कोशिश करें। हाँ, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं, देखते हैं स्रोत क्या कहता है। तो ज्ञानगंज असल में है क्या स्रोत के हिसाब से? देखिए, स्रोत बताता है कि ये हिमालय में एक आध्यात्मिक केंद्र तो है, पर शायद भौतिक दुनिया में नहीं। जैसे कोई इथरिक प्लेन हो या कोई ऊंचा आयाम। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमारी जो आम इंद्रियां हैं या मशीनें वो इसे पकड़ नहीं पाती। और कहते हैं कि वहां एंट्री प्रवेश सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका आध्यात्मिक लेवल बहुत ऊंचा हो, या फिर जिनके कर्म उन्हें वहां ले जाएं। तो ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसी यात्रा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेतना की यात्रा ज्यादा है। और ये कोई नई कल्पना तो नहीं है, है ना? स्रोत में पुराने भारतीय ग्रंथों का भी जिक्र था। हाँ हाँ, बिल्कुल। पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में सिद्धाश्रम का जिक्र आता है, अजर अमर योगियों की धरती। और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी तो शंभाला है। सही कहा। शंभाला यानी वो जगह जहां दुख नहीं, शांति है, ज्ञान है, दुनिया के क्लेशों से बिल्कुल परे। ये जो समानताएं हैं अलग अलग परंपराओं में, ये काफी सोचने वाली बात है। हाँ, और जो रहस्यवादी परंपराएं हैं वो इसे सिर्फ कहानी नहीं मानती हैं, वो मानती हैं कि ये एक वास्तविक आध्यात्मिक सच्चाई है, बस हमसे छुपी हुई है। भौतिक दुनिया के पैरेलल शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत कहता है कि ये हमारी 3D समझ से बाहर की चीज है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है कि इस अदृश्य नगरी में रहता कौन है स्रोत के हिसाब से? स्रोत बताता है कि वहां अमर योगी हैं, महासिद्ध, सिद्ध गुरु, वो लोग जिन्होंने योग, तंत्र और जो ब्रह्मांडी ऊर्जाएं हैं उन पे पूरी महारत हासिल कर ली है। जैसे महावतार बाबा जी का नाम आता है। हाँ, महावतार बाबा जी, श्री विश्वदानंद परमहंस, ऐसे नाम स्रोत में दिए गए हैं इन्हीं सिद्ध पुरुषों के उदाहरण के तौर पर। और इनकी खासियत क्या बताई गई है? स्रोत कहता है कि ये योगी जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद हैं, उम्र का कोई बंधन नहीं, यहाँ तक कि खाना पानी जैसी जो शारीरिक जरूरतें हैं उनसे भी ऊपर उठ चुके हैं। वाह! वो बस एक तरह से शुद्ध चेतना की अवस्था में रहते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो बस अपनी मुक्ति में लगे हैं। अच्छा, उनका कोई रोल भी है? हाँ, माना जाता है कि उनका एक बहुत बड़ा रोल है।